Good morning, students. I hope you all are well at your home. So, we were doing our first chapter from this book, English. Okay, so our first chapter name is The Best Christmas Present in the World. In my previous video, we came to know that author bought a desk from a junk shop and it was completely damaged, so he decided that he can repair it. Okay, so let's see in our next passage that he was successful in repairing or not. In my previous video we have completed passage first. Now I am starting passage second. Okay, I removed the roll top completely and pulled out the drawers. जो डेस्क वो लेके आया था वो पूरी तरह से डैमेज्ड हो चुकी थी, तो क्योंकि अब ये डैमेज हो चुकी थी तो ऑथर उसे रिपेयर कर रहा था। तो ये क्या कहता है कि जो रोल टॉप था, जो ऊपर घूमने वाला इसका जो हिस्सा था, उसे उसने पूरी तरह से हटा दिया। ओके, द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और यहाँ बच्चों जो वेनिर होता है उसका मतलब होता है जो फर्नीचर के ऊपर हम जो एक पतली सी जो कारपेंटर होते हैं जो एक पतली सी लकड़ी लगाते हैं उसको वेनिर कहते हैं, जिससे जो फर्नीचर होता है जैसे टेबल हो गई, आपकी मेज हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो ऑथर कहता है जो वेनिर था वो पूरी तरह से उखड़ गया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और मुझे ऐसे लगता है कि इसे पानी ने डैमेज किया है, वाटर की वजह से ये डैमेज हो गया। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। और मुझे ऐसे लगता है, आई थिंक यहाँ टोल की जगह रोल आएगा, क्योंकि वाटर और जो फायर थी दोनों ने ही अपना काम कर दिया था, दोनों की वजह से वो डैमेज हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। अब ये कहता है कि उस मेज में जो ड्रॉर्स थे, आई थिंक यू कैन सी क्लियरली, ये जो फर्स्ट और सेकंड है वो इजीली ओपन हो गए, लेकिन जो लास्ट वाला है वो स्टक हो चुका था, जाम हो चुका था, जिसे खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने हर संभव कोशिश की कि उसे जेंटली ओपन कर सकूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लेकिन जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लास्ट में उसने अपना पूरा पावर, पूरा दम उसमें लगा दिया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। जैसे कि राइटर यहाँ कहता है कि उसने हर संभव कोशिश की ड्रॉर को ओपन करने के लिए, लेकिन जब वो ओपन नहीं हुई तो लास्ट में उसने क्या है, दम लगा के उसे ओपन करने की कोशिश की। उसने, ये देखो यहाँ फिस्ट मतलब होता है मुक्का, ठीक है, तो उसने मुक्के से जो डेस्क थी उसके साइड में मारा, ठीक है, जिसकी वजह से जो जाम हुआ ड्रॉर था वो ओपन हो गया। और जब उसने उसे ओपन किया तो उसने ये देखा कि उसके नीचे एक और सीक्रेट ड्रॉर था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये आपका थर्ड वाला ड्रॉर है और इसके अंदर एक और ड्रॉर है। इसी ड्रॉर के बारे में ऑथर बात कर रहा है, दैट इज़ अ सीक्रेट ड्रॉर। ओके, देयर वाज समथिंग इन देयर। और मैंने पाया कि वहाँ कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। यहाँ देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो सीक्रेट ड्रॉर है उसके अंदर कुछ रखा हुआ है। तो राइटर कहता है कि मैंने वहाँ कुछ पाया, और जब उसने देखा कि यहाँ एक टिन बॉक्स है तो उसने अपने हाथ से उसे बाहर निकाला। शैलो टेप्ड to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting,
जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जब उसने ऑथर ने टिन बॉक्स को बाहर निकाला तो उसने ये पाया कि उस टिन बॉक्स के ऊपर एक शैलो टेप चिपकाई हुई थी, ठीक है, और उसके नीचे कुछ लाइंस में एक नोट पेपर लगाया हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। और वो कैसे लिखा हुआ था? शेकी हैंड राइटिंग में। शेकी हैंड राइटिंग मीन्स जब इंसान बहुत ज़्यादा या तो नर्वस हो या बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हो, तब वो इस तरह की हैंड राइटिंग लिखता है। जैसे जनरली आप लोग पेपर वगैरह में कुछ भूल जाते हैं या चीटिंग करते टाइम आप जो हरकतें करते हैं ना, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह की हैंड राइटिंग यहाँ लिखी हुई थी। अब देखो यहाँ सेलो टेप का यूज़ किया गया है, तो सेलो टेप का यूज़ हम लोग करते हैं ताकि जो एड्रेस या जो भी हैंड रिटन नोट है वो जल्दी से या तो ख़राब ना हो या फिर जल्दी से फटे ना या किसी भी तरह से वो डैमेज ना हो, इसके लिए सेलो टेप का यूज़ किया जाता है। जिम्स लास्ट लेटर, यहाँ तक हो गया। मतलब ये जो जिम था उसका लास्ट लेटर था जो कि जनवरी 25, 1915 में मिला। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और यहाँ ये कहा गया है कि इस लेटर को मेरे साथ में ही दफनाया जाए जब मेरी डेथ हो। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but the curiosity got the better of my scruples. It usually does. ऑथर को ऐसे लगता है कि मैंने इस बॉक्स को ओपन करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन यहाँ ये कहता है कि जो क्यूरियोसिटी होती है वो आपकी मोरलिटी पे हावी हो जाती है। स्क्रपल्स मतलब होता है मोरलिटी, मोरलिटी जो हमें सिखाती है क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। और जैसे कि ये कहता है कि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी उसे मैं नहीं रोक पाया, वो मेरी मोरलिटी पे हावी हो गई, और ऐसा अक्सर होता है। इट यूजुअली डज मतलब ऐसा अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और जब उसने बॉक्स ओपन किया तो उसने ये देखा कि उसके अंदर एक एनवलप है। एनवलप मीन्स लिफाफा, और द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। मतलब जब उसने उस एनवलप को ओपन किया तो उसने ये पाया कि इसके ऊपर इसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। किसके घर का? जिम के घर का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। जैसे ही ऑथर ने उस लेटर को ओपन किया तो उसने ये पाया कि ये जो लेटर है वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट मेंशन की थी। अब आप देखिए डेट क्या थी, 26 दिसंबर 1914। मीन्स जब ये हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था, उस टाइम जिम ने ये लेटर लिखा था। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन टाइम। आई होप आपने जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सभी किए होंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ डैमेज द डेस्क। डेस्क को किसने डैमेज किया था? आज ही हमने ये किया है, वाटर और फायर की वजह से वो डैमेज हो गई थी। वेयर डिड द ऑथर फाइंड अ स्मॉल ब्लैक बॉक्स, और जो ऑथर था उसे ब्लैक टिन बॉक्स कहाँ मिला? व्हाट वाज देयर इनसाइड द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर क्या था? एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लेस डीप। लेस डीप मीन्स उभरा हुआ, ठीक है, ज़्यादा गहरा भी नहीं हो और उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? ये पैसेज में आ चुका है। आई होप आप इन्हें अच्छे तरीके से अच्छे प्रकार से करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय फॉर टुडे।